सो हेलो फ्रेंड्स, मेरे एक बहुत ही चहीते स्टूडेंट वैभव सचदेवा जी आए हैं। सीए इंटर में रैंक, सीए फाइनल में रैंक, और मेरे सब्जेक्ट में ख़ास तौर पर एग्जाम्शन इन बोथ द सब्जेक्ट, चाहे वो इलेक्टिव पेपर बिजनेस वैल्यूएशन और एसपीएम क्यों ना हो या एसएफएम क्यों ना हो, इन्होंने ये बता दिया कि अगर डिटरमाइंड होकर पढ़ा जाए और फोकस्ड होकर पढ़ा जाए तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं है। इन्होंने फाइनेंस में बहुत अच्छा किया है, स्टॉक मार्केट में इनका काफ़ी अच्छा इनका एक्सपर्टाइज है। ये जॉब के साथ साथ इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। ये हमेशा एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच से पढ़ना चाहते थे। तो देखिए, बहुत लोग बोलते हैं जॉब के साथ साथ क्या पढ़ाई होती है, उसके जीते जाते उदाहरण आपके सामने बैठे हैं विद रैंक। तो वैभव जी से हम बात करेंगे कैसी रही उनकी जर्नी है, जो एजुकेशन जर्नी इन्होंने जो अभी पूरी की है। अभी आगे और भी बहुत सारे इनको झंडे गाड़ने हैं, बट अभी तक कैसी रही। जो लोग बोलते हैं जॉब के साथ पढ़ाई नहीं होती है, तो वो समय की वैल्यू इनको पता होती है। वो समय की वैल्यू को बारे में बताएंगे, क्लास के बारे में बताएंगे, क्लास का कॉन्सेप्ट, क्लास के प्रैक्टिकल नॉलेज, स्टॉक मार्केट जो क्लास में हम लोग हर चीज़ को इंटर से लिंक करके पढ़ाते थे, और मोटिवेशन जो क्लास का होता था वो कैसा रहा। आज हम पूरा सेशन वैभव सचदेवा जी के साथ हम लेने वाले हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग रहेगा ये जो हमारा डिस्कशन रहेगा। स्टे ट्यून एंड नाउ अप टू वैभव सचदेवा। प्लीज़ बताइए अपनी जर्नी के बारे में। सीए में मैंने शुरू करी 2018 में फाउंडेशन से। फाउंडेशन के बाद मैंने एक साल का गैप लिया था बिकॉज मेरी सिस्टर की मैरिज थी। एंड देन 2019 में मैंने 2020 इंटर देने का प्लान किया था, एंड जस्ट कोविड की वजह से वो प्लान हो नहीं पाया। एंड उसके बाद 3 अटेम्प्ट्स मेरे पोस्टपोन्ड हो गए। उससे मेरा दिसंबर 2021 में मैं दे पाया, एंड उसमें मेरा AIR 24 आया था, एंड नॉर्थ इंडिया का रैंक 3 था, और उसमें मेरे को गोल्ड मेडल भी मिला था डायरेक्ट टैक्सेशन में। बट उसके बाद मैंने जब, क्योंकि कोर्स चेंज हो गया था, न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ था 2022 सिलेबस, तो मैंने 22 लास्ट में दिसंबर और नवंबर के अराउंड मैंने कोचिंग लेना शुरू किया था। तब मैं वर्किंग भी था QX ग्लोबल में। तो मेरा शिफ्ट होता था 5 to 2, एंड 5 to 2 शिफ्ट के साथ साथ मैं रात को 2 बजे से सुबह 6-7 बजे तक कोचिंग करता था अपनी। ऑनलाइन मैंने वीडियो क्लासेस ले रखी थी, तो वैसे ही मैंने सारी 2-2 क्लासेस एट अ टाइम करके, लाइक मेरा सिलेबस ख़त्म हुआ 23 के एंड में अराउंड। तो तब एंड मैंने देन रिज़ाइन किया जनवरी में, एंड देन 6 मंथ्स पर्सनल स्टडी के लिए, रिविजन्स के लिए दिया। उसके बाद मैंने अभी जून अटेम्प्ट दिया सर। सो कैसा रहा जर्नी? आप क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल कि सीए में टफ है, इजी है? क्या आपके मन में ये बात चल रही है? सर टफ एंड ईजी एक ना सर लाइक परसीव करना होता है हमें, बिकॉज ये बात है डिसिप्लिन की, डिटर्मिनेशन की, परसिस्टेंस की। चाहे वो CA हो, CS हो, CMA हो, एंड तीनों की पढ़ाई एक बराबर है। कोई डिफिकल्ट ऊपर नहीं, कुछ नीचे नहीं है। द ओनली थिंग इज कि कितना डिटरमाइंड हो, कितना डिसिप्लिन हो। अगर आप रेगुलर कोचिंग कर रहे हैं, उसका रिविजन कर रहे हो एंड और रिपीट कर रहे हो, जैसे आप कहते हो 5 बार रिविजन, राइट सर? आपका मेरा एक बार कॉल पे बात हुआ था, आपने कहा था बस 5 बार कर लो, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और यही बात है सर, कॉन्सेप्ट छप जाते हैं अगर आप बार बार करते हो एक ही चीज़। और वही हुआ कि लाइक सारे सब्जेक्ट्स को आप एक बार एक साइकिल बना लो, रिपीट करते जाओ, एंड देन वही करो। कुछ नई बुक्स छाड़ने की ज़रूरत नहीं, नए नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने नोट्स को आप बार बार देखो, रिपीट करो, एंड यही साइकिल रिपीट करते जाओ। दैट्स ग्रेट। सो व्हाट अबाउट योर प्रैक्टिकल नॉलेज? स्टॉक मार्केट का क्या आपके पास नॉलेज है? जरा थोड़ा वो भी बताइए। श्योर सर, आपकी क्लासेस के साथ आपने स्टॉक मार्केट क्लासेस भी दी थी, तो मतलब मैंने वो भी लिया। मेरे को बेसिक टर्म्स पता लगी, उससे पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था। लाइक मुझे ऑप्शंस का पता लगा। दो मैं ट्रेडर नहीं हूँ, मैं साफ बोलता हूँ। लाइक मेरे को पर्सनली ट्रेडिंग पसंद नहीं है, बट मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ। मुझे इन्वेस्टिंग बहुत पसंद है, फंडामेंटल्स देखना, फंडामेंटल्स से लाइक अनुमान लगाना, एंड देन और जब वो ठीक होते हैं अनुमान, बहुत खुशी होती है। लाइक मैंने जोमेटो पे बहुत अच्छा बेट किया, बेट नहीं कहूँगा, बट उस पर मेरा बहुत वो था जब वो 70 रुपीज़ का था, आज वो अराउंड 290 रुपीज़ का है। एंड सेम विथ ट्रेंड। सो आई एम वेरी हैप्पी। लाइक मैंने कईयों को स्टॉक्स बताया, उनकी जब उनके प्रॉफिट होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, बिकॉज ऑफ फंडामेंटल्स। एंड इन्वेस्टिंग में म्यूचुअल फंड से मैंने सर बहुत कुछ सीखा, उनको कैसे PE जज करना है, EPS जज करना, एंड देन उसके बारे में खुद रिसर्च करना। थोड़ा बहुत सर इन टर्म्स से ही सीखा, जो नोट्स में आपने बताया कैसे कौन सा बेटर होता है, कौन सा कम अच्छा होता है, PE EPS एंड जज करना, BV निकालना, एंड मेंटली उन दोनों को कंपेयर करना, ये सब ऐसे ही समझ आया। वेरी गुड। सो
आगे का रास्ता भी आपको तय करना है ज़िंदगी में। तो आई विश यू ऑल दी बेस्ट। और एक ट्रू मोटिवेटर, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में जाना चाहते हैं और जहाँ पर आजकल स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा झुकाव बन रहा है, क्योंकि फाइनेंस में बहुत प्यार आ रहा है स्टूडेंट्स को, पैशन बन रहा है पढ़ाने में, जो मुझे मज़ा आता है और जो मैं प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूँ बच्चों को, वो उनको इंटरेस्ट पैदा करता है और वो फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट बैंकिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म लाइक JP मॉर्गन में रिक्रूट किए जा रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। सो अब ये रैंक आपके पास हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा और आई थिंक कि CMA स्टूडेंट्स को अगर सही मायने में अगर सही गाइडेंस मिले तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। आज बड़ी से बड़ी कंपनी, टाइटन जैसी कंपनी, सन फार्मा जैसी कंपनी को जो मैनेज कर रहे हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट में है, CFO, CEOs या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में, वो CMA डिग्री होल्डर हैं। तो गर्व की बात है हमारे लिए। तो ऑल द बेस्ट वैभव, एंड थैंक यू फॉर कमिंग। और आप दिल्ली में रहते थे और मैंने बोला कि मैंने इंसिस्ट किया कि आप आइए, और मिलिए, और इन्होंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। एंड दैट्स अ ट्रू स्पिरिट ऑफ ए स्टूडेंट। जो स्टूडेंट्स टीचर मिलते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, तो ऑनलाइन क्लासेस में कोई डाउट्स आता था वो कैसे पूछते थे, और ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा तो नहीं लगता था कि एकदम से आप अलग, टीचर अलग जा रहे हैं और आप अलग जा रहे हैं। टीचर को की बात समझ में आती थी। आप कितने स्पीड में क्लास देखते थे मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 1x के से भी ज़्यादा स्पीड में देखते थे, 1.5, 2x में भी बहुत सारे स्टूडेंट देखते थे। एक मेरे स्टूडेंट है 2x में देखते थे एंड वाज ऑल इंडिया रैंक होल्डर। तो आप बताइए आप कितने स्पीड में देखते थे और डाउट्स का कैसे करते थे ऑनलाइन क्लास में? मैं भी 2x में ही देखता था। देखिए 2x तो मतलब जो बड़ी क्लास थी उसको आपने ऑलरेडी शॉर्ट कर लिया था। बट सर डाउट यूजुअली तो आते नहीं थे, बट आते थे तो आपका एक मेरे को नंबर टेलीग्राम पे भी प्रोवाइडेड था एंड व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइडेड था। तो उस पर मैसेज करके लाइक विद इन 12 आवर्स में मैसेज आ जाता था, लाइक डे टाइम में रिप्लाई आ जाता था। मेल करने की जरूरत नहीं पड़ी कभी मुझे। चलिए 2x में समझ में आता था सारा? यस सर, एब्सोल्युटली। रैंक होल्डर 2x में क्लास देखते थे, सारे नोट्स वगैरह बन जाते थे? यस सर, पॉज हो जाता था। कुछ नहीं आता था तो पॉज कर लेते थे, वो एक अलग बात है, लेकिन ठीक था। मतलब एवरेज स्पीड बस 1.5 से ज़्यादा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। तो एक्चुअली मैं सारे स्टूडेंट्स को लेके चलता हूँ जो मतलब एवरेज, बिलो एवरेज बच्चा भी मेरा क्लास समझ जाएगा। मैं राइट? यस सर, मतलब एकदम 0 लेवल से पढ़ाते हैं। एब्सोल्युटली सर, कोई प्रॉब्लम नहीं? नो सर। चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर कमिंग। चलिए।